दुनिया भर में ख़वातीन ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं। अगर बात की जाए बिलखसूस पाकिस्तानी ख़वातीन की, तो उन्होंने बरतानिया समेत पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। आज मेरे साथ ऐसी खातून मौजूद है कि जिन्होंने बरतानिया में बहुत नीचे से आके बहुत तरक्की की और आज इस मकाम पे हैं कि इनकी कई कंपनियां यहाँ पे चल रही हैं। मेरी मुराद साजिदा नवाब साहब हैं। कैसा सफ़र था जब आप यहाँ पे शुरू हुई? छोटी सी अमाउंट से आपने यहाँ स्ट्रगल की, यहाँ पे आपने बड़ी सख्तियाँ काटी, कैसा सफ़र शुरू किया? मुश्किल था, लेकिन मुश्किलें आती गई और उसको चैलेंज को लेते गए और अपना जो आज का जो लम्हा था उसको बेस्ट तरीके से जिया उसको और एफर्ट डाली उसमें, और फिर रास्ते अल्लाह में खुद बनाता गया। जो आपने अपना बिजनेस शुरू किया, यहाँ पे आई तो आपके पास छोटी सी अमाउंट थी, वो कौन सी अमाउंट थी, कितनी अमाउंट थी, आपने कितनी अमाउंट से यहाँ बिजनेस शुरू किया और आज किस मकाम पे? जी, मैं 2006 में आई थी और विद इन 2 ईयर्स 2 साल में मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया था। पहली ब्रांच जो है वो मेरी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट रेंज है, मेरी अपनी कंपनी है, मल्टीपल बिजनेसेस हैं और इंटरनेशनली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं आज के वॉल्यूम के हिसाब से बात करूं तो मेरी जिस अमाउंट से मैंने शुरू किया था वो शायद कोई बंदा यकीन ना करे। मेरे वेजेस थी मेरी 750 पाउंड जिससे मैंने शुरू किया था, जिसमें 600 मैंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइज करने में और लीफलेट बनाने में लगा दिया था। तो बाकी शुरू में मैं अपनी जो है वो मैनेजर भी खुद थी, सभी कुछ खुद थी। बट 6 महीने में मैंने अपनी पहली एम्प्लॉय रखी और फिर सफ़र चलता गया, फिर रास्ते बनाता गया अल्लाह। अच्छा, 750 पाउंड में आपने यहाँ पर बिजनेस शुरू किया, जिस पे 600 पाउंड जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे लग गए। तो कैसा सफ़र था? पहला स्टेप क्या लिया आपने जिस पे आपने अपना बिजनेस शुरू किया? मैं हमेशा से, अगर मैं कहूँ मैं बहुत पीछे जाऊँ तो मैं हमेशा से बिज़नेस माइंडेड रही हूँ। तो मुझे हर चीज़ में बिज़नेस नज़र आता रहा है कि मुझे लगा है कि जो है बीइंग योर ओन बॉस, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर अ वुमन। क्योंकि फीमेल के लिए बहुत सारे अपनी फैमिली को भी लेकर चलना होता है। तो अगर आप अपने बॉस खुद अपने टाइम को अपने हिसाब से मनूवर कर सकते हो तो उसके लिए फिर जान मार दो थोड़ी देर के लिए, और फिर आपको जो है ना फीडबैक उसका मिलता है और आपको रिजल्ट में मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ आई कैन एंजॉय माई लाइफ नाउ। अच्छा, आपने शुरू में कौन सा बिजनेस शुरू किया और किस तरह आपको स्ट्रगल हुई अपने बिजनेस को तरतीब देने में? मैं ब्यूटी इंडस्ट्री से हूँ और मेरी अपना प्रोडक्ट रेंज है ब्यूटी में, और मेरे डिफरेंट आउटलेट्स हैं लंदन में। और उसमें शुरू मैंने कोई प्लान इतना नहीं था इतनी जल्दी शुरू करने का, पर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई। गोरा एक मैनेजर था एंड ही केम टू मी एंड ही सेड, वुड यू लाइक टू start your own business, have your own business with us? And that was a very big thing for me. And मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, मैंने कहा yes, why not? और मैंने 7 दिन काम करती थी। काम करने के बाद सीधे अपने प्रिंटिंग के पास जाती थी। मुझे कुछ नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता था, कंपनी कैसे रजिस्टर करते हैं, सारे यहाँ के कंप्राइसेस क्या हैं। बट मैंने विद इन 4 वीक्स, रमज़ान के दिन थे, उन्हीं दिनों में मैंने ईद के नेक्स्ट वीक मैंने अपना पहला जाना शुरू किया था। और बहुत मुश्किल था। लिटरली मुझे याद है कि मैं 14 घंटे मेरे लिए नॉर्मल काम होता था। पर अब जो है ना 4 दिन के 4 हफ्ते भी ना करूँ तो चलता है। अच्छा, ये बताएं कि आप साथ बिजनेस भी करती हैं, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं, आपके सैलून्स भी हैं, आपके बहुत से मुख्तलिफ बिजनेस हैं। तो किस तरह घर का निज़ाम किस तरह चलता है? क्या आप कुकिंग भी करती हैं, घर वालों को भी टाइम देती हैं, अपने बच्चों को, अपने में से अपने शौहर को? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी अच्छी कुक हूँ। कभी आई है तो मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। मैं बड़ी अच्छी कुक भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस 2025 में 25 साल हो जाएंगे शादी को भी, और हैप्पी मैरिज है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुश्किल कि मुझे याद है कि मैं ना एक गोरा मेरा मैनेजर था, तो मैं उसको जो ईमेल्स करती थी रात के 3-4 बजे करती थी, तो वो कहता था डोंट यू स्लीप। कि मैं सारे कामों से फारूक होकर फिर मैं डॉक्यूमेंट एडिटिंग करती थी, फिर मैं देखती थी कि मैंने ईमेल्स अपनी कैसे सॉर्ट आउट करनी है। लेकिन मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह होम स्वीट होम, बड़ा खुशहाल घर है ना। क्या आप समझते हैं यहाँ बरतानिया में तमाम मुल्क की जो ख़वातीन हैं उनको बराबरी के हकूक़ है? क्या हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन भी हर शोबे में आगे आ सकती हैं अगर वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें और अगर सुस्ती के दायरे से निकल आएँ? तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप उनको जो है ना वो एक्वायर करते हो। मुझे कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई, मुझे कभी नहीं लगा कि ये डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। मुझे लोगों ने एक्नॉलेज किया, मेरे मेंटोर जो है ना वो गोरे हैं। दे स्टेप फॉरवर्ड, दे ऑफर्ड मी टू मेक माई बिजनेस प्लान। पूरा मेरे जर्नी में मेरे साथ रहे, मेरे कहे बगैर। मुझे खुद आकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इट्स वेरी बिग थिंग, बट दे केम टू मी, और अभी तक मेरे हेल्पफुल है। मेरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
अपने आप को खुद एक्सप्लोर करो। अच्छा, ये बताइएगा आखिरी क्वेश्चन कि वो ख़वातीन जो इस शोबे में आना चाहती हैं, वो जो आप चाहती हैं कि वो भी इस शोबे में आएँ, वो भी तरक्की करें, तो क्या मैसेज देंगी उनको? कनेक्ट विद द राइट पीपल। अपना टाइम वेस्ट ना करें उन लोगों के साथ जो लूज़र हैं, उन लोगों के साथ जो आपको डिसअपॉइंट करते हैं, उन लोगों के साथ जो नेगेटिव हैं, उन लोगों के साथ बैठें जहाँ पे आप, जैसे मैं जब मैंने शुरू किया था ना, मेरे से आगे जो लोग थे ना, मेरे माइंड में नहीं था, मैं उन लोगों के साथ बैठती थी, उन लोगों के साथ कहीं से एफर्ट करके मैं पहुँचती थी, और उन लोगों की बातों ने और उनकी जो सक्सेस स्टोरी या जर्नी थी उसने मुझे मोटिवेट किया। अपने टाइम को राइट जगह पर इन्वेस्ट करें, राइट टाइम पर। बहुत बहुत शुक्रिया। साजिदा नवाब साहिबा का यही कहना है कि अगर आप सुस्ती के दायरे से निकलेंगी, आप मेहनत करेंगी, तो इस मुल्क में आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, मुख्तलिफ कंपनियों की ये CEO भी हैं, और इस वक्त यहाँ लंदन में इनके बहुत से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। इसी बातों के साथ इजाज़त चाहेंगे। एक नए वीलॉग में एक नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।